है। नाम है मानव। बहुत कोशिशों के बाद उसने अपनी छवि तैयार की। अब वो एक्शन हीरो है। इस इमेज को पकाने में उसे बहुतों का साथ मिला। हालांकि जो कुछ भी उसके साथ घटा, उसे समझ में आता गया कि वो अकेला ही था और अब भी अकेला ही है। खैर, वो एक फिल्म की शूटिंग के लिए हरियाणा आया था। यहाँ घटनाएं ऐसे घटी कि उसके हाथों एक शख्स की मौत हो गई। ये मौत पूरी तरह से गैर इरादतन थी और जो मरा, उसका नाम था विक्की। विक्की का भाई वो कैरेक्टर है जो हिंदी फिल्मों में टिपिकल हरियाणा का गुंडा, पर है, बड़ा भाई होता है। वो न पुलिस वालों पर हाथ छोड़ने में एक सेकंड का समय लगाता है और न ही दूसरे देश में जाकर वहां की पुलिस को मारने में कोई दिक्कत महसूस करता है। इनका नाम है भूरा। हीरो के हाथों जैसे ही हत्या हुई, उसने अपना सामान पैक किया और लंदन निकल लिया। भूरा भाई साहब ने कसम उठाई कि हीरो को वही मारेंगे। इससे पहले कि पुलिस हीरो को पकड़े, वो उसे अपने भाई के पास पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए भूरा जी बगैर अपने भाई की चिता को आग दिए लंदन निकल पड़ते हैं। पूरी कहानी इसी बदले की आग में पकती रहती है। कौन है, कैसा है? फिल्म में दो मुख्य किरदार हैं, हीरो और भूरा। हीरो है आयुष्मान खुराना, भूरा है जयदीप अहलावत। जयदीप को आप नाम से नहीं जानते हैं तो दिक्कत की बात है। वो पाताल लोक में हाथीराम चौधरी थे। गैंग्स ऑफ वासेपुर में वो मनोज बाजपेयी के बाप बने थे। आयुष्मान खुराना को आप नहीं जानते हैं तो खैर छोड़िए, आयुष्मान ने कैमरे को साथ रखा है। वो बढ़िया एक्टर हैं। अपने हिसाब का काम बढ़िया तरीके से करते हैं और निकल लेते हैं। हालांकि अभी तक उनकी इमेज चॉकलेटी हीरो, फिल्मी पत्रिकाओं से उधार लिया गया टर्म की बनी हुई थी, जिसके हिस्से में भौकाली डायलॉग आते थे और जो अंत में लड़की का हाथ पा लेता था और सब कुछ ठीक कर देता था। लेकिन यहाँ आयुष्मान खुराना ने अपने एग भी दिखाए हैं और एब्स भी। आयुष्मान एक पैसा पीट चुके एक्शन हीरो के रूप में बढ़िया दिखते हैं। काली मस्टैंग में जब वो 130 की स्पीड का मजा लूट रहे होते हैं तो आउट ऑफ प्लेस नहीं दिखते। फिर जब उन पर ग्रहण लगता है, तब अभी खींच झुंझलाहट को भी बढ़िया तरीके से दिखाते हैं। पैसे की ताकत क्या करवा सकती है और मिनट भर में अर्श से फर्श पर कोई कैसे आता है, ये उन्होंने बहुत करीने से सामने रखा है। फिल्म में हीरो का रोल भले ही आयुष्मान खुराना के हिस्से आया हो, मेरे लिए तो भूरा इस फिल्म का हासिल है। जयदीप अहलावत ने बाजा खार दिया है। बड़े बड़े कलाकारों की सैकड़ों करोड़ का बिजनेस करने वाली फिल्मों को समझ रहे हैं न आप? जयदीप के इस जात कैरेक्टर को देखकर सामूहिक आत्मदाह कर लेना चाहिए। जब वो कहते हैं बात है बात की, और जो अपनी बात का नहीं, वो जात का नहीं, तो आपको उस पूरे माहौल में एक भी अक्षर बनावटी नहीं लगता। वरना हमें क्या, हम तो खरी बोली में न की जगह न लगाकर हरियाणा राजस्थान बेस्ड फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं। ये भी वैसे ही भोग लेते, लेकिन जयदीप ने माहौल बनाया है। कई मौकों पर उनके हिस्से में कोई डायलॉग नहीं है, क्योंकि जरूरत ही नहीं लगती। वो अपने एक एक्सप्रेशन ने सब कहते हुए मिलते हैं। थोड़े लिखे को कम और तार को खत समझिए। इसके अलावा और बहुत कैरेक्टर नहीं है फिल्म में। एक और है काटकर, बढ़िया चीज मिलाई है फिल्म में, जानबूझकर उसके बारे में नहीं लिखा जा रहा है। अव्वल तो स्पॉइलर की श्रेणी में आ जाएगा, और दूसरा ये कि अच्छा सरप्राइज है इसलिए उसे मेंटेन कर रहे हैं। एक और कैरेक्टर है, मीडिया का है, एक बड़ा नाम है, उसका कॉपी कैट रखा गया है। मजा आया देखकर। उसने टीवी पर जो आग मूटी है, फिल्म वालों ने उसका बदला निकाला है। आखिर कहानी भी बदले की ही है। क्या है मामला? मामला बहुत सही है। फिल्म पूरी तरह से मन का रंजन करने वाली है। बचपन में सिंगल स्क्रीन थिएटर के पोस्टर दिखते थे। जीत जैसी फिल्मों के पोस्टर पर लिखा होता था मार धार एवं एक्शन से भरपूर पारिवारिक मनोरंजन। ये फिल्म 100% उसी कैटेगरी की फिल्म है। बदले की कहानियों से हिंदी फिल्में अति परी हैं। ये भी उसी क्लास की फिल्म है, लेकिन इसमें घिसा पिता फॉर्मूला नहीं है। मामला नया है। डायरेक्टर और फिल्म के लेखक अनिरुद्ध अय्यर ने सधा काम किया है। उन्होंने कहीं भी कोई खाली गली नहीं छोड़ी है और न ही बगैर लॉजिक की कोई कड़ी घुसाई है। इसके चलते एक मनगढ़ंत कहानी बहुत अपनी मालूम पड़ती है। अनिरुद्ध ने नो नॉनसेंस वाला काम किया है। पिछले लंबे समय से एक्शन फिल्मों के नाम पर फिजिक्स की फजीहत ही होती दिखी है। उसमें कहीं कोई सर पैर ढूंढ पाना मुश्किल ही रहा है। ऐसे में ये फिल्म बेहतर जमीन पर खरी मिलती है। फिल्म में एक काम और अच्छा हुआ है, ड्रग्स का अदा बताए जा रहे बॉलीवुड ने पलटवार सरीखा कुछ किया है। फिल्म देखते हुए डॉक्टर स्ट्रेंजलव, स्टेनली क्यूब्रिक की फिल्म की याद आई। हालांकि वो साल दूसरा था, ये साल दूसरा है, लेकिन चीजें उसी थीम पर आती दिखाई दी। अच्छा और दिमागदार ह्यूमर है।
जनजता है। कुल मिलाकर बात यह है कि लंदन में हरियाणा का जात कोहराम मचाए हुए है। एक्शन हीरो को अपने हाथों से मारना चाहता है। और क्या चाहिए।